आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। यहां पर इस बार बोर्ड की परीक्षाएं मजाक बन करके रह गई हैं। 10वीं और 12वीं के पर्चे परीक्षा से पहले यानी कि 5 से लेकर 50 मिनट पहले तक लीक हो रहे हैं। कई बार तो परीक्षा के पर्चे 299 रुपए में ऑनलाइन बिकते हैं। डिस्काउंट तो देखिए, पूरा 300 भी नहीं, 299। राज्य सरकार कभी कहती है कि पर्चे लीक हो गए हैं, तो कभी कहती है कि लीक ही नहीं हुए। इस हां और ना के बीच कई जिलों में कार्रवाई भी हो रही है और कई जिलों में कितने सारे बच्चे और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। के सैलवाड़ा सरकारी स्कूल में सोमवार को 12वीं के फिजिक्स का पेपर लीक हो गया। मामले में खुद कलेक्टर ने कार्रवाई की। स्कूल के चपरासी को गिरफ्तार किया गया। उसमें एक भृत्य जो शाला विकास निधि से जो उसको भर्ती किया गया था, उसके मोबाइल से इसको वो क्लिप को जो है वो सेंड करने की बात जो है वो स्पष्ट हो गई है। वो जो है उसमें डिलीट किया गया है, जिसको हम लोग जो है पुनः जो है वो लिया जाएगा और जहाँ पे भी उन लोगों ने फॉरवर्ड किया होगा या किसी और को आगे की मैसेज किया होगा, उसको भी हम लोग जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन में ट्रेस करके नियमानुसार सभी लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई किया जाएगा। 17 मार्च को धार में अंग्रेजी की परीक्षा का पर्चा लीक हुआ। सरकारी स्कूल के शिक्षक, क्लर्क गिरफ्तार हुए। हम लोगों ने कन्या हाई स्कूल नालसा में जाकर के जो हमारी रैपिड टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड है, उसने वहां जाकर के ट्रेस किया तो सोशल मीडिया पे जो प्रश्न पत्र भेजा जा रहा था उसका मिलान इस केंद्र की परीक्षा एक क्वेश्चन पेपर से हुआ। उसके तहत वहां फ्लाइंग स्क्वाड ने सघन जांच की, तत्काल सघन जांच की और 1 से 2 घंटों में ये हमें ऐसा सुनिश्चित हुआ कि उस प्रश्न पत्र की जो स्कैनिंग है वह इसी केंद्र से की जा रही थी। मुरैना के जौरा में सेंट्रल एकेडमी स्कूल में भी पेपर लीक की शिकायत आई। जौरा से हम लोगों को सूचना मिली थी कि 8:50 के लगभग व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ पे कुछ आंसर कीज जो है सर्कुलेट हुई थी। 10वीं 12वीं के पेपर मध्य प्रदेश में लगातार लीक हो रहे हैं, जिसे रोकने में सरकार फेल है। अब तक 14 दिन हुई परीक्षा में 11 पेपर लीक होने के आरोप हैं। शिक्षक, स्टाफ सहित 30 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 299 रुपए तक में पेपर बिकने के आरोप हैं। फिर भी मंत्री जी कह रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। प्रथम दृष्टा जो पहले राउंड में जो जानकारी आई थी वो हमने जांच करा ली, उसमें सही नहीं पाए गए जो वायरल हो, लेकिन फिर भी छात्रों के साथ भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमने FIR दर्ज करा दी है और 1-2 दिन में वो गिरोह का पर्दाफाश होने वाला है, जो गिरोह इस काम में लगा हुआ था। जो पहले वायरल होते वो पर्चे जो उन्होंने कहा था वो मिलान नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो लीक नहीं हुआ, वो वैसे ही फर्जीवाड़े में वायरल कर रहे थे। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया। कहा राज्य में कुशासन चल रहा है। आदमी के DNA में बदमाशी आ गई है। बच्चों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय करने की, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत रही है। चाहे वो व्यापम घोटाला हो, उसमें भी इसी तरह के मामले थे। बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी किया, अन्य चीजें हुई, आपको सब मालूम है। तो ये कोई नई बात नहीं है। पेपर भी लीक होंगे, भर्तियां भी हो जाएंगी, जिनको भर्ती करना होगा उनके पेपर दे देंगे। तो ये तो यहाँ पे एक पूरा कुशासन चल रहा है। मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर रखा है कि 2023 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। और लगातार पेपर लीक से मेहनत से परीक्षा देने वाले बच्चों का हौसला टूट रहा है। पढ़ने वालों को ज़्यादा दिक्कत रहती है कि हमने पूरे साल पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा उसको पेपर मिल गया, ऐसा रहता है। हम लोग तो साल भर से मेहनत कर रहे हैं, दूसरों को मिल जाता है तो उनको तो फ़ायदा हो जाता है, हमें तो नुकसान होता है ना। हमारे परसेंट सही नहीं आते, उनके ज़्यादा आ जाते हैं। हम साल भर से पढ़ाई करते हैं और लास्ट के दिन मतलब जब एग्ज़ाम होने को होता है हम अपना तो पेपर लीक कर देते हैं। तो ये जहाँ तक है तो बोर्ड की भी थोड़ी सी सेफ्टी बरतनी चाहिए, बोर्ड को भी। बच्चे को पढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है जब इस टाइप से पेपर मिलने लगते हैं मार्केट में। तो पेपर लीक रोकने के लिए अब सरकार ने योजना बनाई है कि राजस्व और पुलिस विभाग के आला अधिकारी थाने से स्ट्रांग रूम तक पेपर लेकर आएंगे। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक। व्यापम से दागदार छवि को सरकार बनाने के बजाय और बिगाड़ने में जुटी हुई है। प्रशासन चोरी, लीक पकड़ रहा है। सरकार तर्क वितर्क और कभी कुतर्क में उलझी हुई है और इन सब के बीच लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया,